इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिन के दौरे पर कश्मीर में हैं, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले आतंकियों ने कल रात बीजेपी काउंसिलर की हत्या कर दी। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने बीजेपी काउंसिलर राकेश पंडिता की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। राकेश पंडिता के बेटे ने अपने पिता की हत्या की जांच की मांग की है और कहा कि हत्या की साजिश में शामिल लोगों की तुरंत पहचान की जाए। पुलवामा के त्राल में राकेश पंडिता बीती रात अपने दोस्त के घर गए हुए थे। रात करीब 10:15 बजे 3 आतंकवादी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर राकेश पंडिता की हत्या कर दी। इस हमले में राकेश के एक दोस्त की बेटी बुरी तरह से घायल हुई। राकेश पंडिता को सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी। 2 PSOs उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन कल रात वो बिना सुरक्षा के अपने दोस्त के घर गए तो वहीं घात लगाए आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक में राकेश पंडिता नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। उनके बेटे ने कहा है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए। पारस जी, अभी जिस समय साजिश करता की तरह मारा गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? शहीद कर दिया गया उनको। देखिए, पापा ही जो थे हमारे घर के एक कमाने वाले थे, अब वो उनकी डेथ हो गई है। मेरे घर पे मेरे चाचू जो हैंडीकैप्ड है और दादी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, वही घर पे कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उनकी अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। आपको लगता है कि वो उनका एक एम था कि कश्मीर की डेवलपमेंट कराई जाए? वो कहते थे, जब भी घर पे भी होते थे कहते थे मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, अच्छे काम। मैं भी खुश होता था कि पापा ने, प्राउड था मैं काफ़ी। आपको लगता है कि वो ये साजिश कैसा की तरह मारा गया है उनको इसलिए कि वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो सके? राकेश पंडिता की हत्या के बाद से उनका परिवार सदमे में है और इस हत्याकांड के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश का आरोप लगा रहा है परिवार। राकेश पंडिता जी के घर में है, जहाँ पे जम्मू में, जहाँ पे वो रहते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके ब्रदर इन लॉ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की। सर, क्या नाम है आपका? संजय रैना। संजय जी, किस सब आपको पता चला उनके बारे में? कल लगभग 10:30 बजे फोन आया था श्रीनगर से ही कि इस तरह से हो गया है, तो इसी में तो उसके बाद हमें पूछताछ में लग गए, तो देर रात तक तो पता ही नहीं चल रहा था। तो इस बाद में तो ये कन्फर्म हो गई, तो मीडिया पर भी आ गया, तो उसमें तो सारा कुछ। कश्मीरी पंडित चाहता है कि वो वापस अपने घर जाएं और उनको ये लगता है कि हम लोगों को उसके बगैर हो भी नहीं। दुनिया में बहुत से कामकाज के सिलसिले में भी जाने जाते हैं और वो भी अपना वो रोजी रोटी के लिए भी जाना चाहते हैं। तो इनका एक चीज़ है कि वहाँ वो चाहते हैं कि वो कुछ लोग तो बिल्कुल सही है, बाकी ऐसे लोग जो है ये ऐसी गतिविधियाँ अंजाम देते हैं, तो उन लोगों को वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित दोबारा यहाँ आए। तो जम्मू में जहां राकेश पंडिता का परिवार रहता है, उन सबका यह कहना है कि ये साजिश के तहत हत्या की गई है और इसकी फौरन जांच होनी चाहिए। गमगीन परिवार तस्वीरों में आप देख रहे हैं और अंतिम संस्कार अब से कुछ देर पहले उनके बेटे पारस ने मुखाग्नि दी। और जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राकेश पंडिता की हत्या पर दुख जताया और कहा कि जिन आतंकवादियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, जोशीले और जुझारू कार्यकर्ता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने वार किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। श्री राकेश पंडित जी ने 1990 के दशक से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान हो, आतंकवादी, अलगाववादी, इनका डटकर मुकाबला किया और हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता के
तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुनकर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।